बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी मुल्क के लिए कोई बड़ी मल्टीलेटरल समिट की मेज़बानी हासिल करना बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, ऑनर की बात होती है। लेकिन अगर उस बड़ी समिट के अंदर मेंबर ममालिक ही ना आए तो ये उस मुल्क की डिप्लोमेटिक फेल्यूर को ज़ाहिर करती है और ये उस मुल्क के लिए ज़िल्लत का मकाम होता है कि इतना बड़ा अगर समिट हो और उसके अंदर मेंबर ममालिक ही उसके अंदर शिरकत ना करें तो इसको दुनिया अच्छी नज़र से नहीं देखती। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए या इस ऐब को छुपाने के लिए मीडिया के अंदर हो सकता है आप तरह तरह के एक्सक्यूजेस जारी करें, लेकिन बॉटम लाइन इज़ दैट जिन मुल्कों को आना चाहिए था वो अगर ना आए तो वो समिट फेल्यूर कहलाती है और ये उस मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर एक कलंक लग जाता है। इंडिया को इस साल 2-3 बड़ी समिट्स मिली। एक तो SCO की समिट उनको मिली जो कि फेल हुई और उसके अंदर जो अहम मेंबर ममालिक हैं उनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स नहीं आए थे और इंडिया ने आखिर में वर्चुअल समिट करके अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन G20 की भी समिट इंडिया को मिली हुई थी। अब G20 इंडिया को कोई अपने बलबूते पे, मोदी साहब के बलबूते पे नहीं मिली थी। ये रोटेशनल होती है, बारी बारी मेंबर ममालिक को मेज़बानी का मौका मिलता है। इस साल इंडिया का एक मौका आया हुआ था, उनकी बारी थी। तो ये जो समिट है इससे इंडिया बहुत कुछ हासिल कर सकता था। इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है G20 का, तो बड़ा कुछ इंडिया हासिल कर सकता था। लेकिन मोदी की घटिया सियासत के नज़र हो गया ये भी। कुछ अर्सा पहले इसकी समिट उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर कश्मीर के अंदर करवाने की कोशिश की, विच वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे ममालिक इसके अंदर नहीं आएंगे अगर ये कश्मीर में करवाएंगे, बिकॉज कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया। तो चाइना भी नहीं आया और इसके अंदर सऊदीज़ भी नहीं आए थे, इसके अंदर जनाब तुर्की वालों ने भी कोई ख़ास पार्टिसिपेशन नहीं की, इंडोनेशिया ने, बहुत सारे मुल्क इसमें नहीं आए। लेकिन अब सितंबर में हेड्स ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होने वाली है, बड़ी मीटिंग G20 की। और उससे पहले हमने देखा कि पुतिन ने आने से इनकार कर दिया था। पुतिन ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। ये इंडिया के लिए पहला सबसे बड़ा झटका था। और अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट वहाँ से एक अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि शी जिनपिंग भी शायद ना आए यहाँ पे G20 के समिट में। शायद शी जिनपिंग भी, चाइना का सदर, ना आए। और अगर पुतिन के बाद शी जिनपिंग भी नहीं आएगा तो डेफिनेटली इसका असर कुछ और मुल्कों के ऊपर भी पड़ सकता है जो कि चाइना और रशिया के करीब है और मुमकिन है कि वो मुल्क भी G20 के अंदर ना आए। अब इतने बड़े सुपर पावर्स के ना आने से G20 के फेल होने का भी खतरा मौजूद है और इस सारे डिप्लोमेटिक फेलियर की जो जिम्मेवारी है वो बीजेपी सरकार के ऊपर आएगी कि इतनी बड़ी समिट जिससे इंडिया बहुत कुछ गेन कर सकता था, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली बहुत फायदा उठा सकता था, लेकिन इंडिया को बेसिकली उसमें आखिर में कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए ब्लूमबर्ग कह रहा है, अब ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है, कहता है कि इंडिया चाइना टेंशंस थ्रेटन टू लीव मोदी एम्प्टी हैंडेड एट G20। खाली हाथ रह जाएंगे G20 में, मोदी को कुछ भी नहीं मिलेगा। Negotiations on statement stumble over debt and Russian war, still unclear whether she will attend meeting in New Delhi। और मिंट ने भी इस पे खबर लगाई है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लाइकली टू स्किप G20 समिट इन इंडिया। अच्छा, इंडिया टुडे भी खबर लगा रहा है, आफ्टर पुतिन चाइनीज शी जिनपिंग likely to skip G20 summit in Delhi report। Chinese President Xi Jinping is likely to skip the G20 summit in Delhi next week, sources told Reuters। Last week, Russia's Vladimir Putin announced that he will not be attending the summit। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी इंडिया की डिप्लोमेटिक नाकामी है और इसकी तमाम तर जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी के ऊपर आती है, बीजेपी के ऊपर और उनकी जो डिप्लोमेटिक टीम है, साउथ ब्लॉक वाले, इन सारों के ऊपर आती है। इनकी घटिया पॉलिसीज़ के कारण इंडिया आज भी एक तरह से, इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है वैसे, पोटेंशियल देखें कितना ज़्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन ज़रा उसका डिप्लोमेटिक पावर देखिए। तो उसके दोस्त जिनको वो कहता है, पुतिन का तो अपना स्टडी पार्टनर कहते हैं, वो भी नहीं आ रहा, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहा और कुछ और ममालिक के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनको मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि महाराज आप अपनी टूर कैंसिल ना करें, क्योंकि उन मुल्कों के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद वो ये G20 समिट स्किप करें।
अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैंने देखी आज, मैं बड़ा हैरान हुआ। बंदर भर्ती किए जा रहे हैं, लंगूर। G20 समिट के लिए लंगूरों को भर्ती किया जा रहा है। अब आप हैरान होंगे कि लंगूर G20 ये क्या चक्कर है। तो ये चक्कर बड़ा घन चक्कर है जी। लंगूरों को प्रॉपरली हायर किया जा रहा है। इंडिया में असल में लंगूरों की अच्छी खासी तादाद है, बड़ी तादाद है। गाय भैंसों की और लंगूरों की बड़ी तादाद है वहाँ पे। तो लंगूर जो हैं आए दिन मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमला भी कर देते हैं और घुस के आ जाते हैं आबादियों के अंदर, कोई रोक टोक नहीं है। तो लंगूरों के लिए कहा जा रहा है कि जी ये जो G20 की वजह से सजावट की गई है न्यू दिल्ली के अंदर, तो लंगूर वो फूल वगैरह उखाड़ के और गंदा कर देंगे दोबारा। तो लंगूरों को काउंटर करने के लिए लंगूर फोर्स बनाई गई है, मंकी मैन, वो एक प्रॉपर टीम हायर की गई है। और उनका काम यह है कि एक तो वो मॉडल्स रखेंगे लंगूरों के, बड़े डरावने किस्म के मॉडल्स रखेंगे G20 वाले वेन्यू के पास। और दूसरा ये कि लोगों को उस तरह के कस्ट्यूम्स पहना के मंकी मैन को और मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा किया जाएगा और उनकी टास्क ये होगी कि लंगूर देखो तो अजीबो गरीब किस्म की आवाज़, गुर्राने वाली आवाज़ करके उनको भगा दो वहाँ से। मतलब आपने लंगूरों को आने नहीं देना वेन्यू के अंदर। डॉन न्यूज़ ने खबर लगाई है। देखिए रेफरेंस के बिना में यहाँ पर बात, अब सुनने में बड़ी आपको वियर्ड किस्म की स्टोरी लग रही होगी कि G20 लंगूरों के अंदर फंस गई, जैसे रजिया गुंडों में फंस गई गाना है ना, बड़ा मशहूर इंडिया में। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि G20 लंगूरों में फंस गया। अब ये लंगूर वैसे मैं बीजेपी को रेफर नहीं कर रहा कि G20 लंगूरों में फंस गई, ये वाकई हुआ, ये असली लंगूरों में G20 फंस गई है। डॉन कहता है इंडिया डिप्लॉयज मंकी मैन टू स्केयर अवे प्राइमेट्स फ्रॉम G20 समिट। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हैंडसम किस्म का लंगूर वहाँ पर डिप्लॉयड है, ये असल में वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। डॉन न्यूज़ मजीद डिटेल्स बताते हुए कहता है कि इंडियन ऑफिशियल्स प्रिपेयरिंग फॉर द G20 समिट नेक्स्ट वीक हैव हायर्ड टीम्स ऑफ मंकी मैन एंड इरेक्टेड प्राइमेट कटआउट्स टू डिटर marauding monkeys from munching on the floral displays laid out for the global leaders। अब ये सूरत हाल है कि आखिर में मिला कुछ नहीं है, G20 मंकीज के हवाले, लंगूरों के हवाले हो गई है। और इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो मिली हुई थी इंडिया को G20 की शक्ल में, वो टोटली वेस्ट हो गई, धपड़धूस हो गई है। नाउ इस इतनी बड़ी सफारती नाकामी को अगेन मोदी साहब रिलीजियस कार्ड के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूं कि इंडियन मीडिया इस तरह की कवरेज दे रहा है कि शिवलिंग, आपको पता है शिवलिंग की पूजा की जाती है इंडिया में, तो शिवलिंग के मॉडल के फवारे लगाए गए हैं, फाउंटेन्स इंडिया के अंदर दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पे फाउंटेन्स लगाए गए हैं जो कि शिवलिंग की शक्ल के हैं। तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम अपने कल्चर और रिलीजन को G20 की समिट में प्रमोट करेंगे, लेकिन ये जिहालत है बेसिकली, क्योंकि असल जो मुद्दा था कि वहाँ से कौन कौन से डिप्लोमेट्स आते हैं, कौन कौन से मुल्क शिरकत करते हैं, इंडिया को क्या मिलता है, असल मुद्दा ये है। उस पर बात नहीं कर रहे, लोगों को अगेन मजहबी कार्ड के पीछे लगा दिया गया है। मैं ज़रा आपको फाउंटेन्स की वो दिखा देता हूँ तस्वीर जो इन्होंने लगाई हुई है। ये वो फाउंटेन्स हैं जो कि इन्होंने लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी के लिए गड़बड़ ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने तो बेइज्जती की है, असल में हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स की बेइज्जती की है इन्होंने, और इनको फौरी तौर पर ये शिवलिंग वाले फाउंटेन हटाने चाहिए। इंडिया टुडे कहता है कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह accuses Delhi LG of showing disrespect towards शिवलिंग्स। सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर Sanjay Singh has accused Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena of disrespecting Shivlings and demanded an apology from the BJP, calling for action against the LG over Shivling-shaped fountains during G20 summit beautification work। तो जो सफारती नाकामी है उसको इन्होंने अगेन मजहबी एंगल देने की कोशिश की है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि G20 एक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ इंडिया के लिए, और इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म से भी इंडिया किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठा सका।